हेलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। ये मेरी आपके नेक्स्ट वीडियो है, लेकिन मैं इसका नाम कोई जर्नल का वीडियो नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो का टॉपिक जर्नल से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक आप देख रहे हो परसेंटेज विदाउट पेन और पेपर, बिल्कुल। क्योंकि अब आप कॉमर्स में अगर हो तो आपको एमआरपी बेस्ड एंट्रियां जो भी पास करनी है या डिस्काउंट, एक हिडन डिस्काउंट का चैप्टर आएगा जिसमें ट्रांजैक्शन दिया होगा, किसी कस्टमर का एंट्री के दौरान पूरा ट्रांजैक्शन लिखा होगा, उस पर अमाउंट नहीं दिया होगा, वो अमाउंट आपको फाइंड आउट करना होता है। सपोज दैट पहला ट्रांजैक्शन कोई दिया हुआ है कि किसी कस्टमर से सामान परचेज किया, उसके 2-3 दिन बाद या 10-20 दिन बाद ही होता है कि उस कस्टमर ने थोड़ा और सामान परचेज कर लिया, आपने उस कस्टमर से 2 बार सामान परचेज कर लिया, उसके बाद इतने का सामान वापस कर दिया, फिर लास्ट में लिखा होता है फला कस्टमर को पेमेंट कर दी इतने % डिस्काउंट काटने के बाद, अमाउंट नहीं लिखा है। अब जब अमाउंट नहीं लिखा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कितने का कितना % काटे? उसके लिए आप उस नाम के पूरे ट्रांजैक्शन एनालाइज कर लो, सीधा हिसाब लगा लो, इससे इतने का खरीदा, उसके बाद इतना वापस कर दिया, अब इसका पेमेंट इतना बच रहा है, तो इसका सीधा आप उतना % डिडक्ट करने के बाद आप उनको पेमेंट कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आप डिस्काउंट फाइंड आउट करोगे। कभी भी क्वेश्चन में बोल देता है कि किसी कस्टमर से 20,000 का आपने सामान परचेज किया, ऑफ 20,000 यू हैव परचेज फ्रॉम वन कस्टमर, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन इज मेंशनिंग अगेन दैट you have returned the goods to that particular customer of 5,000. आपने पहले उससे 20 का सामान खरीदा, बाद में 5,000 को उसे वापस कर दिया। लास्ट में एक एंट्री लिखी होगी, उसमें लिखा होगा पेड 14,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है कि मिस्टर फॉलर को 14,000 रुपए दे करके हिसाब किताब क्लियर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। तो भाई आप चेक करो कि क्या 14,000 में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 14,000 में नहीं हो सकता था, इसका मतलब जरूरत कितने की थी? तो आप जो ट्रांजैक्शन एनालाइज करोगे तो पता चलेगा 20 का खरीदा था, 5 का वापस किया, फुल एंड फाइनल के लिए 15 की जरूरत थी। लेकिन अगर 15,000 का सेटलमेंट 14,000 में हो गया, इट मीन्स 1,000 रुपए वो डिस्काउंट है, ठीक है। जब भी कभी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट ऐसा टर्म इस्तेमाल हो, आप डिस्काउंट जरूर वहां पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आज के टॉपिक की बात करता हूँ कि टॉपिक है हमारा परसेंटेज विदाउट पेन और पेपर। आप परसेंटेज फाइंड आउट करना सीखोगे बिना किसी पेन और पेपर के, क्योंकि अभी तक अगर आपने अपने हाई स्कूल तक की क्लासेस में देखा होगा तो टीचर्स आपको परसेंटेज निकालने के लिए बताते हैं, भाई एक अमाउंट रखो, उसका जितना परसेंटेज है उसे मल्टीप्लीकेशन में डालो, डिवाइड में उसके 100 रखो, ठीक है। आसान से आसान परसेंटेज भी हम इसी तरह सीखते हैं, मैंने भी इसी तरह सीखा है। लेकिन हाँ, एज द टाइम गोज ऑन, हम जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो समय की डिमांड होती है कि हमें फास्ट होना है। क्योंकि अब आप अगर कोई भी वनडे एग्जाम्स वगैरह देने जाओ तो वहां पे परसेंटेज मींस नथिंग, ठीक है। परसेंटेज स्पेशली अगर ये आ गया क्वेश्चन, ऐसा होता है कि किसी चीज के 25% के 50% के 15% की वैल्यू ये है, तो एक ही क्वेश्चन में आपको 3% दे देगा। Suppose that the 15% of the value of the 25% of a particular value is 225. तो ऐसा सुन के ही अजीब लगता है यार, एक ही क्वेश्चन में 2-3 परसेंटेज निकालेंगे। आप अगर उससे एकेडमिक प्रोसेस से करते हो तो वो आपके लिए टाइम इतना ले लेगा कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा गिवन टाइम के अंदर सॉल्व करना। क्योंकि होता क्या है, आप वनडे एग्जाम्स वगैरह देने जाते हो, एक क्वेश्चन के लिए आप अगर उसमें 20 या 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहे हो तो इट मीन्स आप अपना नुकसान कर रहे हो और बाकी क्वेश्चंस का टाइम खा रहे हो, ठीक है। तो परसेंटेज की क्वेश्चन मैं कभी भी आज तक, ऐसा है अपने हाई स्कूल कैरियर के बाद से, मैंने परसेंटेज कभी लिख के नहीं निकाला है, ठीक है। क्यों? एक तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेरी जो स्ट्रीम रही है या कॉम्पिटिशन जो भी स्ट्रीम है, कभी भी टफेस्ट परसेंटेज आपको नहीं देता है। हाँ, मैथ्स में ऐसा होता है कि किसी चीज का 17.68% कितना होगा, तो ये मैथ्स है, मैथ्स में आप फाइंड आउट करते हो। लेकिन आप जब कॉमर्स में आते हो, कॉमर्स के अलावा वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, टीसीएस हो, कहीं पर भी हो, ठीक है। आप जब इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो ना, तो इनमें जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, 10, 5, 1, 2, 3 ऐसे परसेंटेज होते हैं, 15, 20, 25, 30, 33.33%, 16.67%, ये बहुत ही आसान परसेंटेज होते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली अगर 16.67 है तो ये 1/6 है, 1/6।
ठीक है, तो ऐसी पोजीशंस बड़ी आसान होती है फाइंड आउट करने के लिए। तो हम आज वही सीखेंगे कि बिना पेन और पेपर के, मैं भी आपको सजेशन दूंगा कि आप पेन और पेपर पहले पेन डाउन कर दो, कोई जरूरत नहीं है पेन और पेपर लेकर के बैठने की, बस सिर्फ ध्यान से इसे देखते जाइए। ओके, चलिए सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि कोई अमाउंट 40,000, ठीक है। सबसे पहले तो दिमाग में एक चीज ध्यान लीजिए कि अगर कोई भी अमाउंट आपके सामने लिखा है ना, तो आप उस पर्टिकुलर दिए हुए अमाउंट के 2% बिना किसी मेहनत के जान सकते हो, ठीक है, बिना किसी मेहनत के जान सकते हो। पहला होता है उसका 10%, दूसरा होता है उसका 1%, क्योंकि इनके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10% निकालने जा रहे हो जी, अगर आप 10% निकालने जा रहे हो तो आपको इस तरफ से सिर्फ एक प्लेस वैल्यू के बाद पॉइंट रख दीजिए। अब ये कितना हो गया 4000, एग्जैक्टली इसका 10% कितना होगा 4000, ठीक है। इसी तरह किसी भी वैल्यू का आपको 10% चाहिए हो, इस साइड से आप उसके एक प्लेस वैल्यू के बाद पॉइंट रख दो, जो वैल्यू बचती है वही उसका 10% होगा, गॉट इट। और अगर 1% चाहिए तो जो आपने प्लेस वैल्यू 1 के बाद अभी पॉइंट रखा था, 1% के लिए 2 प्लेस वैल्यू के बाद पॉइंट रख दीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 400, तो 1% की वैल्यू 400 हो जाएगी, ठीक है। अब इसी परसेंटेज से हम आगे के परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 10 या 1% निकालने के लिए किसी तरह के पेन का इस्तेमाल नहीं किया है। आप बस इन्हें देखते हो और आप बता देते हो कि इसका इतना % कितना होगा, ठीक है। अगर मैं आपके सामने रख दूं 12,000 और मैं आपसे पूछूं कि इसका 10% कितना होगा, मैंने बोला एक प्लेस वैल्यू के बाद पॉइंट रख दीजिए, तो एक प्लेस वैल्यू के बाद अगर रखेंगे तो इट विल बिकम 1200। अगर 1% चाहिए तो 120, गॉट इट। चलिए अभी अगर किसी चीज का आपको 10% पता हो, ठीक है, और मैं आपसे उसका 20 पूछूं, ठीक है, तो आप ये सोच के देखिए कि 10% और 20% में क्या रिलेशन है, जस्ट डबल का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर किसी चीज के परसेंटेज में जस्ट डबल का रिलेशन है तो आप उसकी वैल्यू में भी डबल का रिलेशन फाइंड आउट कर दीजिए। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8000, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं इसका 5% आप मुझे बताओ, ठीक है, तो परसेंटेज में क्या रिलेशन है, जस्ट हाफ का, तो आप इस 10 का भी हाफ कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 2000, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इसका आप मुझे 15% बताओ, ठीक है, तो 15% में रिलेशन क्या है 10, ठीक है। आप खुद सोचिए कि आपने अपने पापा से अगर 15 रुपए मांगे और पापा के पास एक 10 का सिक्का, पहली बात तो आपको पापा 15 देंगे किस प्रकार, एक 10 का सिक्का दे देंगे, 5 का दे देंगे, ठीक है। एक आपको 10 का कॉइन मिलेगा, एक 5 का कॉइन मिलेगा, जुदा करके टोटल में 15 बनता है। तो आप वैसा ही सोचिए कि आपने पहले एक 10 का लिया फिर एक 5 का लिया, दोनों मिला करके 15 हो गए, तो 10 की वैल्यू कितनी थी 4000। अब अगर 10 की वैल्यू 4000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, उसका हाफ। 10 की वैल्यू 4000, 5 की वैल्यू 2000, दोनों मिला के टोटल 6000, ठीक है। आप यहां से देख लीजिए कि 10 की वैल्यू 4000 थी, 5 की वैल्यू 2000 थी, दोनों मिलकर के 6000, ठीक है। अगर 30% की वैल्यू पूछनी हो, ठीक है, तो 30% कितना होता है, 10% से 30% में रिलेशन क्या है, 3 टाइम्स का रिलेशन है। आप इस 4000 को 3 टाइम्स कर दीजिए, 4000 इंटू 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 12000, गॉट इट। चलिए अभी आपको मैं इसके कुछ बेसिक परसेंटेज सिखाता हूं, आप मैक्सिमम इन्हीं परसेंटेजेस को अपने क्वेश्चन के अंदर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करने के पहले आपके सामने मैं टॉप 3 रख के दे रहा हूं, जो मैं पिछली बार में अपनी वीडियो में भूल गया था, आपके सामने रहा टॉप 3 ये, ओके ना। अभी वीडियो मूव करते हैं, मैं आपके सामने एक वैल्यू रख रहा हूं, सपोज दैट ये होती है 80,000, ठीक है। अब इसका हमें वेरियस टाइप्स ऑफ परसेंटेज पता करना है। पहले मैं इसका 1% पता करूंगा, फिर मैं इसका 2% पता करूंगा, फिर मैं इसका 3% पता करूंगा, फिर मैं इसका 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 50%, लगभग ये वैल्यूज मैं फाइंड आउट करता हूं। और आप ये तो देखेंगे कि मैं किसी भी एक कोई परसेंटेज के लिए पेन का इस्तेमाल यानी कैलकुलेशन बेस्ड, यानी जो आपका फॉर्मूला होता है ना कि सर्टेन अमाउंट इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100, मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए
हम सबसे पहले किसी भी अमाउंट को देख करके उसके 2 परसेंटेजेस जान सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक ये और एक ये, ठीक है। 10 के लिए एक प्लेस वैल्यू आ जाएगा ये 8000, ठीक है। और एक के लिए 2 प्लेस वैल्यू तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 800। तो अब 1% से 2% में क्या रिलेशन है? डबल का, डबल कर दीजिए 1600। 1% और 3% में क्या रिलेशन है? ट्रिपल का, इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। ओके, चलिए अब 10% हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जो कि कर चुके नहीं, ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन में ही दिया होता है, बस देखने का नजरिया चेंज होना चाहिए। आपको किसी चीज के 10% की वैल्यू पता है, उसका 20 कितना होगा? सॉरी, हम उसके 20 की बात कर रहे हैं, तो उसका 20 कितना होगा? उसका 20 जस्ट उसका डबल होगा, तो 8000 का डबल होगा 16000, ठीक है भाई। अगर आप 10 का डबल करते हो तो आपको 20 मिलता है, 10 का हाफ करोगे तो 5 मिलेगा, तो 8000 का हाफ अगर आप करेंगे तो 4000, ठीक है। अभी 15 अगर चाहिए तो एक 10 + 5, ठीक है। 10 आपको पता है 8 होता है, 5 आपको पता है 4000 होगा, तो 8 + 4, ठीक है, 8 + 4 हो जाएगा हमारा 12000। अभी हमें इसका 50 और 25% चाहिए। आपको अगर 20 चाहिए, 25 जानने के 2 तरीके होते हैं। 25 जानने के तरीके ये होते हैं कि आप 10 को 2 बार कर लीजिए और प्लस एक उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो आपके 25 हो जाएंगे। या उससे बेटर होता है कि आप किसी चीज को ऐसे अपने घर में अक्सर सब्जी वगैरह काटी होगी, ठीक है। सपोज दैट आप एक खीरा लिए बैठे हो और एक चाकू आपके हाथ में है, आपने पहली बार चाकू से वार किया और खीरा हाफ हो गया, उसके बाद जितना बचा है उसको फिर हाफ कर दिया, यानी हाफ एंड हाफ, ठीक है। तो अगर आप हाफ एंड हाफ करते हो ना, तो आपको 25% मिलता है, ठीक है, क्योंकि किसी चीज का हाफ 50% और हाफ 25%। तो अभी अगर मैं 80,000 की बात करूं तो हाफ एंड हाफ कितना होगा? 80,000 का हाफ होता है 40,000, 40,000 का फिर से हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। और जैसा मैंने बोला हाफ करते ही 50% मिलता है, तो 80,000 का 50% कितना वैल्यू होगा? इसका हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख के दे रहा हूं। ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने 60,000, ठीक है। इस 60,000 के आपको 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, 25%, सॉरी 15 रहेगा, 15%, 20%, 25%। चलिए इधर 50 को रहने देते हैं। आपको इसके इतने परसेंटेज फाइंड आउट करने, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम इसके 2 परसेंटेज तो तुरंत ही जान सकते हैं। पहला है 10, दूसरा 1, तो 10 कितना होगा इसका? 60,000 का 1 0 कम करेंगे, ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। 1 जानना हो तो 2 0 कम कर दीजिए 600। 1 से 2 का रिलेशन क्या है? डबल का, तो 6 में 1200। 3 में अगर जाना है तो 1800, ठीक है। अब 6000 का दुगना कर देंगे तो 20 मिल जाएगा, और हाफ कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब 15 जानना होता है तो पहले 10 प्लस उसका हाफ, ठीक है। तो 6000 और उसका हाफ, 6 + 3 टोटल 9, 9000 इट विल बी। और जैसे मैंने 25 के लिए बताया हाफ एंड हाफ, तो हाफ करते ही हमें मिलेगा 30,000, उसका फिर से हाफ करेंगे तो 15,000, ठीक है। अभी इसी पैटर्न में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। आपको मैं वो नंबर्स दे रहा हूं और आपको पैटर्न फिलअप करके मेरी नेक्स्ट वीडियो के पहले देना है, ठीक है। ये परसेंटेज मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, फिलहाल अगर आप कॉमर्शियल हो आपको बहुत काम आने वाले हैं ये चीजें, क्योंकि कॉमर्स में इन टर्म्स का इस्तेमाल बहुत होने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। अभी आप अपने एमआरपी पे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट निकालते वक्त इन सभी परसेंटेजेस से जूझ रहे हो। आगे और भी ज्यादा आपको परसेंटेजेस फाइंड आउट करने हैं। अगर आपका टारगेट किसी भी तरह के सिविल सर्विसेज या बैंकिंग या एसएससी का टारगेट है तो उसमें भी परसेंटेज पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो आप
इस वीडियो में दिए गए कंटेंट को ज्यादा फॉलो करिए और फिलहाल अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके नेक्स्ट भेजिए, ओके। और अगर आपकी किसी तरह की कंपटीशन से रिलेटेड किसी क्लासेस का आपको और ज्यादा डेमोन्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे बताइए, मैं उस वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा आपके सामने, ठीक है। आपके सामने आपका क्वेश्चन रहा ये, ओके। आप इसे सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो में टॉप 3 में आने के लिए उसका आंसर तुरंत दीजिए, ओके। टिल देन गुड लक।